हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस वेल। तो गाइस, आज के यार मेरा वीडियो का टॉपिक यार ये है कि समर वेकेशंस आ चुके हैं और आपको पता है यार इंडियन सोसाइटी कितनी तेजी से बाइकर कल्चर यार बढ़ रहा है। कुछ साल पहले, अब से अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो मतलब लोगों को जो है ना बाइक का शौक बिल्कुल भी नहीं था। और यार कुछ ही सालों के अंदर मैं देख रहा हूँ यार इंडिया के अंदर हर चीज बाइक की अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी बात है यार, हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है और ये सबसे बेस्ट चीज है मेरे लिए कि मुझे बाइक का शौक रहा है मतलब बचपन से ही। और मैं देख रहा हूँ यार अब लोग बाइकिंग कल्चर को मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, समर आ चुका है और लोग अपनी बाइक के साथ लंबी लंबी राइड्स कर रहे हैं। अगर आप एक 4 या 5 दिन की ट्रिप कर रहे हैं तो आपको बेसिकली क्या क्या नीड एक मोटरसाइकिल पे ले जाने के लिए रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइडर्स जो बिगनर्स हैं अभी उनको नहीं पता कि हमें क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए एक बाइक पे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है मेरी बाइक हिमालयन, जो कि आपने पहले भी देखी है मेरे चैनल पे। ये मैं काफ़ी दूर दूर लेकर गया हूँ। मैंने राजस्थान राइड करी है, मैंने कश्मीर राइड करी है, मैं लद्दाख गया हूँ, उत्तराखंड मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज मैं राइड करता रहता हूँ। बेसिकली आज मैं अपनी बाइक के बारे में थोड़ी सी कुछ बात करूंगा और बताऊंगा आपसे एक बिगिनर के लिए क्या क्या चीज़ की नीड होती है एक 4 या 5 दिन की राइड के लिए। तो ये है गाइज मेरी बाइक रॉयल एनफील्ड हिमालयन, जो कि एक बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस रही है हमेशा से ही। रॉयल एनफील्ड को मोस्ट ऑफ द इंडियन लाइक करते हैं यार, और ये ब्रांड ऐसा है जिसकी एक एक पार्ट आपको ईजिली कहीं पे भी इंडिया में अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले गाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बाइक एडवेंचर बाइक है और जिस पे आप एक टूरिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सिटी राइड करनी है तो भी गाइज इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाइक सब रेंज के लिए बनी है, मतलब आप इसको रोड पे चला सकते हो, आप इसे ऑफ रोड चला सकते हो, आप इसको माउंटेन में ले जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ परफेक्ट बाइक जो कि एक बिगिनर्स के लिए होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं, मैंने गाइज ये बाइक परचेज करी थी 2021 में और ये वन ऑफ पीस मतलब एकदम मस्त बाइक थी मेरे लिए, मेरे हिसाब से। और आज भी गाइज मेरे लिए ये सबसे मस्त बाइक है। मैं इस बाइक को गाइज एक लॉन्ग टूरिंग के पर्पस के हिसाब से यूज करता हूँ। मैं कभी इसे अपने नॉर्मल सिटीज में नहीं चलाता, भी कभार अगर गाइज जरूरत पड़ती है तो मैं चला लेता। तो गाइज अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज की नीड पड़ेगी। सबसे पहले गाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो ये है मेरा टैंक बैग, जो कि एक टैंक पे लग जाता है। इसको आप बैकपैक भी बना सकते हो। और इसमें गाइज ये राइनॉक्स का है, इसमें मैग्नेटिक वो आता है स्ट्रैप्स इसके कि आराम से इजीली माउंट हो जाते हैं। मतलब ये टैंक हमारा एक मेटल टैंक है तो इस पे इजीली ये मैग्नेटिक आराम से लग जाते हैं। आपको कई बार स्ट्रैप्स वाले मिलेंगे, बैग स्ट्रैप्स के साथ भी आता है। अगर आप नहीं इसको यूज कर रहे हो तो ये अंदर की तरफ गाइज फिक्स हो जाते हैं। तो इस बैग के साथ जो है ना हमें काफी वैरायटी ऑफ पॉकेट्स मिल जाती हैं। एक साइड में ये पॉकेट है, एक इधर से पॉकेट है आपको है, एक आपको ये चेन मिल जाएगी। और गाइज ये काफ़ी लेटर्स का बैग है, मतलब इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप अपना फ़ोन रखना चाहें, मोबाइल यहाँ पे लगा के, और अगर आप पिन के थ्रू इसको अटैच करना चाहते हैं एज मतलब चार्जिंग के लिए भी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बैग को। प्लस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक और स्पेस दी गई है इस बैग। तो ये तो है गाइज मेरा राइनॉक्स का टैंक बैग, जो कि बहुत मेरे काम आता है। मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट कैमराज वगैरह, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो इसमें रख सकते हैं। अगर आप व्लॉगिंग नहीं करते तो आप इसमें ग्लव्स रख सकते हैं, अपनी बॉटल रख सकते हैं, और भी कुछ नीड्स जैसे अपनी खाने की कुछ चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं इसमें। गाइज दूसरी चीज़ पे आता हूँ गाइज, मेरे पास ये इस बाइक में मैंने अटैच करवा रखा है ये एक टॉप बॉक्स। तो बेसिकली ये टॉप बॉक्स मेरा है ASG कंपनी का, जो कि मैंने परचेज करा था अपनी लद्दाख राइड से पहले, कि मुझे बहुत यूज़फुल रहा है। और ये मेरा जो टॉप बॉक्स है, इसमें मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी स्पेस है, इसमें एक हेलमेट आराम से रखा जा सकता है। अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं, आप किसी अपने पिलियन राइडर के साथ राइड कर रहे हैं, तो इसमें 2 हेलमेट आ जाएंगे आराम से। अगर आप एक नॉर्मल राइड पे जा रहे हैं और उसके अंदर आपको हेलमेट रखने, वैसे हेलमेट इसके अंदर रखने की कोई नीड नहीं होती ऐसा सच। और ये बस एक नॉर्मली कहते हैं कि हाँ 2 हेलमेट रखने हैं तो चलो आपको स्पेस इतनी मिल रही है कि आप आराम से रख सकते हो, बट ऐसी कोई नीड नहीं होती इसमें गाइज। अगर आप 5 दिन के 6 दिन के अगर इसमें आप कपड़े रखना चाह रहे हैं ना, आप शूज़ रखना चाह रहे हैं, तो आपको इजीली इसमें इतनी स्पेस मिल जाएगी कि आप आराम से रख सकते हो। प्लस गाइज मैं ये एक बैग मेरा टेल बैग है, ये राइनॉक्स का एक्सपेडिशन है, मतलब एक शॉर्ट बैग है। इसका एक बड़ा भी आता है, एक्सपेडिशन 1 2 ऐसे कुछ करके आता है। तो ये मेरा एक एक्सपेडिशन है। तो इसमें मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैंने एक बारी
जब जयपुर राइड करी थी तो मैंने इस बैग को कैरी करा था अपने साथ। ये मेरा बहुत यूजफुल बैग है और ये इसको टेल बैग कहते हैं गाइस। तो ये जो है बैग मेरा किस तरीके से यूज आएगा, अगर आपकी बारिश हो रही है तो बारिश में वाटरप्रूफ इसको कह सकते हो आप। अगर इसको वाटर में डिप करके और ऐसे निकाल भी देना तब भी कपड़े आपके नहीं भीगेंगे। इसमें आप अपने कपड़े कैरी कर सकते हो। इसमें और भी चीजें आती हैं, मतलब जो आपके यूजफुल चीजें होती हैं वो आप डॉक्यूमेंट्स ये वगैरह तो सब इसमें आ गए। बाकी इसमें टूल किट्स या और भी सब चीजें, पंचर किट, ये वो सब चीजें आ ही जाती हैं। अगर कुल मिला के अगर ये मैं सेटअप अगर 1 2 3 इसकी बात करूं तो ये चीज़ जो है आपकी 5 दिन की या 6 दिन की 7 दिन की राइड के लिए मैक्सिमम स्पेस रहेगी बेसिकली इस बाइक के लिए। तो गाइस शुरुआत से अगर मैं आपको फ्रंट से अगर बाइक का दिखाऊं फेस, तो ये विंड स्क्रीन, ये स्टॉक विंड स्क्रीन है इस बाइक की, हिमालयन की बाइक के साथ आती है। और ये मैंने विंड एक्सटेंडर मैंने लगा रखा है इसमें। विंड एक्सटेंडर की मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है। विंड एक्सटेंडर गाइस मेरे लिए बहुत यूजफुल रहा है, क्योंकि जब भी मैं कभी लॉन्ग राइड पे मैं गया हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये बाइक पे ऐसे करके बैठना पड़ता है। जो एडवेंचर जो पोज है ना बैठने के लिए वो रहता है। और उसमें गाइज ये मोस्ट ऑफ द चीज़ ये रहती है कि जब भी हवा आपको आ रही है तो इस जगह से हवा आपके डायरेक्ट आइज पे लगती है, तो ये विंड एक्सटेंडर उसको ऊपर से करके निकाल देता है। तो मेरे लिए तो बेस्ट चीज़ है। कई लोग कहते हैं कि इससे विंड एक्सटेंडर से आपको जो है जो आपका गोप्रो या आप एक एक्शन कैमरा लगा रहे हैं तो एक्शन कैमरा लगाने से आपका व्यू ब्लॉक हो जाता है, कई लोगों का कहना है, बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। लगाना है तो गाइज अपनी अपनी नीड के हिसाब से लगा सकते हो। सेकंड चीज़ पे गाइज मैं आता हूँ अपनी लाइट्स के साथ। ये गाइज इसमें एक मैंने जो लगा रखा है अपना एक हैलोजन बल्ब, मतलब ये स्टॉक लाइट है बाइक। तो इसके साथ मैंने लगा रखा है हाई बीम के लिए गाइज HJC के प्रोजेक्टर, मतलब प्रोजेक्टर लैम्प्स हैं गाइज ये, जिसके फोकस बहुत ही शानदार है। मतलब ये बहुत ब्राइट कर देता है सामने से। और गाइज नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये लगा रखे हैं मैंने, ये स्प्रेड लाइट्स हैं। ये मैंने एक तरीके का जुगाड़ करके लगा रखा है गाइस, और ये कई बार टूटा भी है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, और इस पे रस्ट भी आ गया। ऊपर वाली लाइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो ये है 60 वॉट्स, 30 वॉट्स ईच। और नीचे वाली का मेरे अब ध्यान नहीं है, मतलब ये इससे कम वाला ही था। बट अगर इसका टोटल कैलकुलेट करके मैं बताऊं आपको तो सामने फ्रंट पे गाइस बहुत ही शानदार, मतलब ये रोशनी कर देता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी इसके नीचे और ऊपर वाले 2 लाइट जले हुए हैं। इसकी स्टॉक लाइट अभी नहीं मैंने जलाई, पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रोशनी ये बाइक कर देती है। मतलब अभी यहाँ पे भी लाइट्स हैं तो भी ये अच्छी लाइट प्रोड्यूस कर रही है। तो अब दूसरी चीज़ की तरफ अगर मैं आऊँ तो ये प्रोटेक्शन के लिए गाइज मैंने लगा रखे हैं रॉयल एनफील्ड के हैंड प्रोटेक्टर्स, जो कि एक कंपनी के ही आते हैं गाइज। ये मैंने कोई आफ्टर मार्केट नहीं खरीद रखे, ये ओरिजिनल ब्रांड के हैं। रॉयल एनफील्ड का डिज़ाइन है गाइज, बहुत ही शानदार है। मतलब इसमें आपके हाथ ईजिली आने के बाद भी गाइज इतना स्पेस आराम से बचता है, आपको फ्री यहाँ पे स्पेस मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे मुझे फ़ायदा हुआ है। मैं बाइक के साथ काफ़ी बार गिर चुका हूँ, मतलब ऑफ रोडिंग पे कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे आप नहीं बैलेंस कर सकते बाइक को। तो इस चीज़ की नीड आपको एक तो लिवर प्रोटेक्शन मतलब ये रहेगी, और प्लस आपके हाथ आराम से बचा लेगी। गाइज मैंने अपनी बाइक के साथ जो है ना, अब दूसरी चीज़ की तरफ अगर मैं हूँ तो मैंने अपनी बाइक के साथ कोई भी बड़ा कोई इंजन प्रोटेक्टर या इंजन गार्ड नहीं लगा रखा, क्योंकि मुझे एक बेसिक की ही ज़रूरत थी। तो मैंने उसके हिसाब से एक बेसिक चीज़ मैंने फाइनलाइज़ करी और मैंने ये कंपनी का स्टॉक लगाया। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है अगर आप देखें तो, और ये देखने में भी बहुत अच्छा सा लगता है। मतलब मुझे उससे बाइक ज़्यादा हैवी नहीं करनी थी, तो मैंने बड़ा कोई प्रोटेक्शन ऐसा गार्ड नहीं लगाया। तो गाइज़ इसमें जो है बाइक में मैंने फ्रंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक कैमरा माउंट के लिए एक ये इनविजिबल स्टिक लगा रखी है, मतलब जो कैमरा खुद ही इसको इनविजिबल कर देता है। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे आपको एक परफेक्ट, अगर यहाँ पे आपके पास एक एक्शन कैमरा है, ये 360 डिग्री कैमरा है, तो आप इजीली यहाँ पे माउंट कर सकते हैं और आप इससे इसका वाइड एंगल बहुत अच्छे से ले सकते हैं। मतलब मुझे तो ये यार ये बहुत परफेक्ट चीज़ लगी। तो आप इस तरीके की बाइक एक नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो अपनी अपनी नीड्स
के हिसाब से सभी बाइकर लगा रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप लगाना चाहें तो इसके साथ एक GPS माउंट, वो सब चीज़ें मतलब आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट अपने हिसाब से ही बाइक को भी रेडी कराएं। 4-5 डेज़ की अगर आप राइड पे जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये जो आपको सेटअप मैंने दिखाया है तो ये मोर देन इनफ है एक राइडर के लिए। इससे ज़्यादा उसको नीड नहीं होती है और ये परफेक्ट एक एग्जाम्पल है एक शॉर्ट राइड, और आप इसको आराम से मेंटेन कर सकते हैं कहीं भी। अपने होटल्स में ट्रैवल के लिए जो भी आपको बाइक खड़ी करके सामान उतारना पड़ता है तो आप इजीली इसको उतार के ले जा सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि राइडर्स बताते हैं जो यूट्यूब पे कि आप ये सामान भी ले जाओ वो भी ले जाओ, लेकिन आपको वो ये नहीं बताएंगे कि आपको जब आप होटल पे या कहीं पे रुकते हो तो बाइक से निकालने के बाद उन सब चीज़ों को होटल में ले जाना पड़ता है और होटल से दोबारा आपको बाइक पे लगाने के लिए कितनी उसको मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं अपनी लद्दाख राइड पे था तो मैंने इस चीज़ को बड़ा फेस करा और ये सब चीज़ें मुझे बड़ी परेशान करती थी। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था। उसके बाद से जब मैंने ट्रैवल शुरू करा अलग अलग जगह पे तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जाता। हालांकि मेरे पास सैडल स्टे इस बाइक का है और मेरे पास इसके साइड बैग्स भी हैं। वो अगर मैं ज़्यादा ही लंबी राइड कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा लद्दाख जो हुआ था वो 15 to 16 डेज़ का पूरा एक ट्रिप था। मुझे बहुत ज़्यादा नीड पड़ी थी, कपड़े ज़्यादा चाहिए थे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमें ये भी ज़रूरत पड़ेगी वो भी पड़ेगी, तो इस हिसाब से मैं वो सब बैग्स ले गया था अपने साथ और मुझे इसको उतार के होटल में रखना और फिर होटल से दोबारा रूम पे बाइक पे चढ़ाना, इसको बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो गाइज़ ये मेरा छोटा सेटअप। आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को,